वैक्सीन को पहुंचाने का काम जारी है। दरअसल 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। देश के 13 शहरों के कई वैक्सीन स्टोर्स पर 54,72,72,000 वैक्सीन की खुराक पहुंचाई जा चुकी है। ये आपको अलग अलग तस्वीरों से दिखाई देगा कि किस तरह से अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन की तैयारियां जो कि 16 जनवरी से होनी है उसको लेकर की जा रही है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 54,72,000 खुराक अब तक ऑलरेडी पहुंचाई जा चुकी है। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके अलग कैटेगरीज को शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ जब ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3 करोड़ टीके दे दिए जाएंगे तो हम आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कोरोना टीकाकरण का जो अभियान शुरू होने वाला है 16 जनवरी से उसकी शुरुआत करेंगे और साथ ही पीएम मोदी कोविन के आधिकारिक ऐप को लॉन्च करके टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। कोरोना हारा स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये एक बड़ा लाइन है जो कि अगले कुछ दिनों में ही जब टीकाकरण की शुरुआत होगी उसको लेकर लगातार इस बारे में ही केवल चर्चा चल रही है कि किस तरह से वैक्सीन जब आ रही है तो पूरा देश जो कि 10 महीने से लगभग स्वागत करने के लिए बेकरार था, अब बस कुछ दिनों का ही समय रह गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किन किन शहरों में वैक्सीन पहुंच चुका है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पटना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, हरियाणा और भोपाल, इन सभी शहरों की तस्वीरें जहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की भी और भारत बायोटेक की, और अगले बस कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की तैयारी पर हमारी संवाददाता श्वेता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट से मुंबई को कोविड वैक्सीनेशन की पहली खेप मिल चुकी है और कोविड वैक्सीनेशन कहाँ रखे हैं, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। ये है दक्षिण मुंबई का एफ वार्ड बीएमसी का और यहाँ पर स्थायी रूप से कोविड वैक्सीनेशन रखे गए हैं। आपको बता दें 1,39,000 कोविड वैक्सीनेशन के डोजेस यहाँ पर स्थायी रूप से रखे गए हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा देना चाहेंगे। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि उस तरफ आपको पैन करके बताएं कि जिन वाहन में ये कोविड वैक्सीनेशन आए हैं आप वहां पर भी देख सकते हैं पूजन विधि के साथ आपको अभी भी वो नजर आ रहे होंगे। बाकायदा तिलक हार चढ़ा हुआ है। ये वैन्स के जरिए यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशंस लेके आया गया है और आपको बता दें ये टेम्पररी यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो इसका स्थान है कोविड वैक्सीनेशन रखने का, वहां पर ये कोविड वैक्सीन लेके जाए जाएंगी कांजूर मार्ग में। लेकिन इस वक्त यहाँ क्या हलचल है आपको बता दें। देखिए यहाँ पर कुछ ही वक्त में कमिश्नर आईएस चहल भी आने वाले हैं और उसके बाद बीएमसी मेयर का भी आना तय है और साथ में इस वक्त इस कार्यालय में मौजूद हैं यहाँ पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी और ये सभी लोग हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे आपको पुलिस की तैनाती नजर आने वाली है और यहाँ पर यह देखा जा रहा है, ये सारा निरीक्षण किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कब आ रहा है और यहाँ पर बिना किसी को आईडी कार्ड के अंदर अनुमति भी नहीं है जाने की। कुल मिलाकर मुंबई को कोविड वैक्सीनेशन की पहली सौगात मिल चुकी है। 1,39,000 डोजेस कोविड वैक्सीनेशन के आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी जल्द 9 लाख के पार ये कोविड वैक्सीनेशन पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन होने की प्रक्रिया में है और 16 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। उसके पहले उत्तर प्रदेश में वैक्सीन भी आ चुकी है। हमारे साथ टीकाकरण विभाग से परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर राकेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी वैक्सीन आपको अभी मिली है? अभी हमको 1,40,000 डोज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की मिली है। भारत की जो वैक्सीन है वो कब तक मिलेगी, कितनी मिलेंगी? आज उसकी जानकारी आ गई है कि आज वो वहाँ से चल रही है और हमको आज दिन के समय किसी भी समय मिल सकती है। वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों को वैक्सीनेशन होगा उसके बाद कितने दिन उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है उनकी गाइडलाइन को पालन करने के लिए? जब तक कि वैक्सीन का पूरा कवरेज नहीं हो जाता है, इम्यून स्टेटस उस तरह से डेवलप नहीं हो जाता है, एंटीबॉडीज बनना नहीं शुरू हो जाती हैं, तब तक कोविड प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल तो उनको अपनाना ही है और बाद में भी अपनाए रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह चलेगा।
वैक्सीनेशन के बाद क्या वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ नहीं है कि उनको दोबारा कोरोना नहीं होगा, इसलिए उनको प्रोटोकॉल पालन करना है? प्रोटोकॉल देखिए, प्रोटोकॉल में कोई खराब चीज तो बताई नहीं गई है। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, ये और भी इन्फेक्शंस में उनको बचाएगा। क्या माना जाए सर, जो कोविन पोर्टल में लोग दर्ज हैं उसको तीसरे फेज में जब उनको दर्ज होना होगा तो किस प्रकार से वो अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं? दूसरी अहम बात यह कि जो एसीएस का बयान है कि वो क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे कारण क्या है? किस प्रकार से आप लोग इसको कोविन पोर्टल में लोगों का नाम दर्ज करा रहे हैं? कोविन पोर्टल में अभी तक जो है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का फेज 1 और फेज 2 के लिए दर्ज हुआ है और हो रहा है। और हेल्थ वर्कर्स का हम फेज अभी से 16 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। उस फेज में हम सारे हेल्थ वर्कर्स जो पोर्टल पर रजिस्टर हो गए हैं उनका कोविन पोर्टल से उनके एरिया के हिसाब से उनके बेनिफिशियरी की लिस्ट बना के हर सेशन साइट पर 100 बेनिफिशरीज की लिस्ट भेजेंगे और वो लोग अपना, उनको एसएमएस भी जाएगा, उस एसएमएस के आधार पर वो अपने सेशन साइट पर पहुंच के वैक्सीन अपने को वैक्सीनेट कराएंगे। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से परिवार कल्याण के महानिदेशक डॉक्टर राकेश दुबे जी थे, जो कि उन्होंने पूरी बात बता दी है कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां हैं। 16 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 852 केंद्रों पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। दूसरी अहम बात और है कि जो भारत वैक्सीन है वो आज आनी है। इसको लेके हालांकि अभी ये तय नहीं है कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट आएगी, किसके माध्यम से आएगी, लेकिन बची हुई जो वैक्सीन है वो आज लखनऊ पहुंच जाएंगी, जिसको लेके पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जो टीकाकरण विभाग है वो पूरी अपनी तैयारियों में है। 16 जनवरी का इंतजार है। 16 जनवरी को सुबह से ही जो लोग कोविन पोर्टल में हेल्थ वर्कर पहले सूचीबद्ध हैं वो वैक्सीनेट किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपने लखनऊ और पुणे से रिपोर्ट देखी। अब वैक्सीनेशन की तैयारी पर जयपुर से बसंत पांडे की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन को लेकर अब इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, 3 बॉक्स यहां पहुंच चुके हैं। यहां से सीधे सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा। हालांकि हैदराबाद से बायोटेक जो वैक्सीन है उनके 20,000 डोज यहां पहुंचे हुए हैं। काफी लंबे समय से कह सकते हैं राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही थी। उसके बाद 3 बॉक्स यहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा घेरे में इन बॉक्स को सीधे सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि राजस्थान में वैक्सीन आए। केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही थी कि जल्द ही जो है वैक्सीन आम जनता को मुहैया कराया जाए। उसी के तहत कह सकते हैं कि वैक्सीन यहां आ चुके हैं। सांगनी एयरपोर्ट से सीधे वैक्सीन सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा और यहां से कह सकते हैं कि एक सुरक्षा के बीच में एक प्रोटोकॉल के तौर पर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह गाड़ी के जरिए, एक प्रोटोकॉल के जरिए इन जो यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो सीधे यहाँ से सीएमएचओ कार्यालय जाएगी। एक कह सकते हैं एक प्रोटोकॉल के तहत यहां से ले जाया जा रहा है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि खुद राज्य सरकार ने कहा था कि 3 दिन पहले अगर वैक्सीन आती है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आम जनता को मिल पाएगा। और उसी के तहत कह सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पहुंची हुई है और गाड़ी से सीधे यहाँ से अब सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा। जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं जिस तरह वैक्सीन यहाँ से निकल रही है, गाड़ी को माला पहनाई जा रही है। माला पहना के सीधे जो गाड़ी है यहाँ से जो सीएमएचओ कार्यालय जाएगी। कह सकते हैं इंतजार अब खत्म हो चुका है। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि वैक्सीन आए और वैक्सीन आने के बाद आम जन को इसका लाभ मिल सके। तो उसी के तहत 3 बॉक्स यहाँ पे आए हैं। हालांकि 50,000 20,000 डोज है और ये वैक्सीन सीधे सीएमएचओ जा रही है प्रोटोकॉल के तहत, यानी कि पुलिस के जवान आगे मौजूद रहेंगे। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ से सीधे इन्हें सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा उनकी टीम जो यहाँ पर रिसीव करने पहुंची है। उसके बाद सीधे कह सकते हैं कि 16 जनवरी को जिस तरह केंद्र सरकार ने कहा कि आम जन को इसका लाभ मिल पाएगा, उसी के तहत ये गाड़ी कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है और पूरा प्रोटोकॉल, पुलिस का प्रोटोकॉल भी यहाँ मौजूद है। और प्रोटोकॉल में को देखते हुए सीधे यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से वैक्सीन रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह गाड़ी के जरिए ये वैक्सीन यहाँ से रवाना हुई है और सीधे राजापार किसी सिटी कॉलोनी जाएगी। तो कह सकते हैं इंतजार खत्म हो चुका है। जिस पल का इंतजार था वैक्सीन आने का, और वैक्सीन की पहली खेप यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ से सीधे राजा पार्क में ले जाई जाएगी। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।